Okay. Good evening, all of you. Today I will discuss about the vaccines. आज के जो अपना टॉपिक रहने वाला है, अपन डिस्कस करेंगे वैक्सीन्स के बारे में। वैक्सीन्स लास्ट क्लास में अपन ने इम्यूनिटी डिफेंस मैकेनिज्म, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के बारे में डिस्कस किया था। आज अपन एक एक वैक्सीन के बारे में कुछ डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अपन वैक्सीन जो लेते हैं वो लेते हैं BCG। BCG इसकी फुल फॉर्म होती है बेसिलस कालमेट ग्यूरिन। बेसिलस कालमेट ग्यूरिन। बेसिलस कालमेट ग्यूरिन। टाइम एट बर्थ अपन देते हैं। रूट जो होता है इसका ID अपन देते हैं। साइड जो होती है इसकी लेफ्ट अपर आर्म। डाइल्यूट जिसमें अपन यूज करते हैं, डाइल्यूट जो इसमें अपन यूज करते हैं वो अपन सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो इसमें डोज की अगर अपन बात करें, बिफोर 4 वीक या एट बर्थ बोलूं 0.05 ml। आफ्टर 4 वीक 0.1 ml। 0.1 ml अपन क्या लगाते हैं, डोज लगाते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं डोज के बारे में, BCG वैक्सीन कब दी जाती है, कौन से रूट से दी जाती है, और इसमें डाइल्यूट क्या यूज करते हैं अपन। ये एक इम्पोर्टेंट इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस बनते हैं जो आपके CHO एग्जाम्स वगैरह के अंदर पूछे जाते हैं। टाइप ऑफ वैक्सीन, ये लाइव वैक्सीन। किस टाइप की वैक्सीन है, लाइव वैक्सीन। इट प्रोवाइड आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। ये आपको किस टाइप की इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती है, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। इट गिवन टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट ट्यूबरक्लोसिस। TB के अगेंस्ट अपन क्या करते हैं, BCG वैक्सीन देते हैं, ठीक है। इसके कॉम्प्लिकेशंस की अगर अपन बात करें, कॉम्प्लिकेशंस की अगर अपन बात करते हैं तो आपको जर्नल से जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो देखने को मिलते हैं। अल्सरेशन हो सकता है, अल्सरेशन हो सकता है। एनलार्जमेंट ऑफ एक्सिलरी लिम्फ ग्लैंड। ओस्टियोमाइलाइटिस हो सकता है। और अपन बोल रहे हैं कि इचिंग इंजेक्शन साइट के ऊपर हो सकती है, ठीक है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन, इम्यूनो डेफिशिएंसी अगर किसी के अंदर है तो उसके अंदर अपन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड करते हैं।
हाइपर सेंसिटिविटी है अगर वैक्सीन की रिगार्डिंग, बीसीजी वैक्सीन की रिगार्डिंग, तो अपन क्या करते हैं, इसको कॉन्ट्रा इंडिकेटेड करते हैं। ठीक है। और अगर आपने इसको डिजोल्व कर रखा है, डिजोल्व बीसीजी, डिजोल्व बीसीजी, तो आप इसको लगभग मैक्सिमम 4 आवर्स तक आप यूज कर सकते हो। 4 आवर्स के बाद में आपको यूज नहीं करना है इसको। तो इम्पोर्टेंट इसके रिगार्डिंग जो जो चीज़ें थी वो अपन ने बात करी। जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के रिगार्डिंग जो वैक्सीन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बीसीजी वैक्सीन के, एक तो इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है अपने से, टाइम, रूट, साइट, और इसमें डाइल्यूट क्या यूज करते हैं वो, डोज इसका बिफोर 4 वीक या एट बर्थ 0.05 ml, आफ्टर 4 वीक 0.1 ml, लाइव वैक्सीन है और आर्टिफिशियल इम्यूनिटी आपको प्रोवाइड कराती है। क्वेश्चन पूछा जाता है किसके अगेंस्ट अपन देते हैं, ट्यूबरक्लोसिस के अगेंस्ट अपन, क्या अपन बोलें इट प्रिवेंट, ये प्रिवेंट करती है एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी, इट प्रिवेंट, ये प्रिवेंट करती है एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी से। ठीक है। तो ये जर्नल से अपन ने चीज बोली है कि आपकी बीसीजी वैक्सीन के रिगार्डिंग। नेक्स्ट अपन बात करते हैं हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन जो होती है, इट गिवन अगेंस्ट हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस के अगेंस्ट के दी जाती है अपने बीसीजी वैक्सीन दी जाती है। ठीक है। थोड़ी सी हेपेटाइटिस के बारे में अगर अपन बात करें, हेपेटाइटिस 2 टाइप के होते हैं, तो वायरल, एक नॉन वायरल। ठीक है। ये अपन बोल रहे हैं कि अदर वायरसेस जो टॉक्सिन रिलीज करते हैं उनके वजह से हेपेटाइटिस होता है। वायरल जो होते हैं वो अपन ने बोल दिया कि हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी और हेपेटाइटिस ई। ठीक है। अब अपन टॉक्सिन्स की अगर थोड़ी सी बात करें तो टॉक्सिन्स 2 टाइप के होते हैं, एंडोटॉक्सिन और एक्सोटॉक्सिन। एंडोटॉक्सिन जो होते हैं उनके एग्जाम्पल यूरिया हो गया, बिलीरुबिन हो गया, यूरिक एसिड हो गया, क्रेटिनिन हो गया, ये सारे आपके क्या होते हैं, एंडोटॉक्सिन्स होते हैं। एक्सोटॉक्सिन्स जो होते हैं अदर देन वायरस, ये सारे क्या होते हैं, एक्सोटॉक्सिन्स जो होते हैं। ये आपकी बॉडी के अंदर जो सीक्रेट होते हैं एंडोटॉक्सिन्स और वायरस के अलावा। ठीक है। जो आपके टॉक्सिन्स सीक्रेट करते हैं और उनकी वजह से हेपेटाइटिस होता है तो उसको अपन एक्सोटॉक्सिन्स बोलते हैं। हेपेटाइटिस ए मोस्ट कॉमन इन इंडिया। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इंडिया के अंदर कौन सा हेपेटाइटिस मोस्ट कॉमनली आपको देखने को मिलता है। मोस्ट कॉमन इन चिल्ड्रन, मोस्ट कॉमन इन चिल्ड्रन। और हेपेटाइटिस ए जो होता है वो फीको ओरल रूट से होता है। हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी जो होता है रूट की अगर अपन बात करें तो ब्लड, सेक्सुअल एंड वर्टिकल ट्रांसमिशन।
हेपेटाइटिस सी पोस्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से जो होता है वो हेपेटाइटिस सी। जो हेपेटाइटिस डी ब्लड सेक्सुअल एंड वर्टिकल ट्रांसमिशन। हेपेटाइटिस डी मोस्ट कॉमन इन एडल्ट। हेपेटाइटिस ई जो होता है एडल्ट के अंदर मोस्ट कॉमनली होता है। फेटल इन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के अंदर फेटल होता है। रूट जो होता है वो फिको ओरल रूट के द्वारा होता है। हेपेटाइटिस ई। अब अपन ने बात करी है कि हेपेटाइटिस जर्नल सी चीज के लिए बात करी कि हेपेटाइटिस जो होता है हेपेटाइटिस के टाइप्स की रिगार्डिंग अपन ने बोला कि हेपेटाइटिस ए जो होता है मोस्ट कॉमन होता है इंडिया के अंदर। हेपेटाइटिस ए जो होता है चिल्ड्रंस के अंदर मोस्टली आपको देखने को मिलता है, फीको ओरल रूट के द्वारा होता है। हेपेटाइटिस बी जो जो हेपेटाइटिस बी का जो रूट होता है वो ब्लड सेक्सुअली या फिर वर्टिकल ट्रांसमिशन होता है। हेपेटाइटिस सी जो होता है पोस्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन के द्वारा फैलता है। और हेपेटाइटिस डी जो होता है सेम एज आपका हेपेटाइटिस बी का ही जो रूट है वो सेम हेपेटाइटिस बी डी का होता है। और हेपेटाइटिस ई मोस्ट कॉमन होता है एडल्ट्स के अंदर और मोर फेटल होता है प्रेगनेंसी के अंदर और फीको ओरल रूट के द्वारा क्या होता है फैलता है। ठीक है। अब अपन बोल दिया कि अगर वर्टिकल ट्रांसमिशन की अगर मैं बात करूं कि वर्टिकल ट्रांसमिशन क्या होता है, तो वर्टिकल ट्रांसमिशन का मतलब होता है कि मदर टू फीटस के अंदर कोई भी डिजीज या कोई भी वायरस अगर मदर से फीटस के अंदर जाता है बाय प्लेसेंटा या ड्यूरिंग लेबर प्रेगनेंसी या अपन बोल रहे हैं कि ब्रेस्ट मिल्क के द्वारा, तो उसको अपन वर्टिकल ट्रांसमिशन बोलेंगे। और जैसे अपन ने एग्जांपल लिया कि प्रेगनेंसी में लेबर के दौरान या फिर ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान, ठीक है। और लेबर के दौरान जो होता है मोस्ट कॉमन चांस ऑफ हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी के मोस्ट कॉमन चांसेस होते हैं कि ये ट्रांसमिट हो सकता है लेबर के दौरान, वर्टिकल ट्रांसमिशन इसका हो सकता है। ठीक है। अब अपन बोलते हैं कि हेपेटाइटिस बी जो वैक्सीन जो अपन देते हैं, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन जो अपन देते हैं वो प्रिवेंट वर्टिकल ट्रांसमिशन इसका, हेपेटाइटिस बी वायरस का वर्टिकल ट्रांसमिशन करने से क्या करता है प्रिवेंट करता है। ठीक है। वैक्सीन जो अपन टाइम बोल लें तो वैक्सीन अपन देते हैं एट बर्थ, एट बर्थ। ठीक है। एट बर्थ डोज जो होता है इसका 0.5 ml। रूट अगर अपन बात करें IM अपन देते हैं कौन सी मसल्स के ऊपर बच्चों के अंदर, वास्टस लेटरलिस मसल्स के ऊपर। क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों के अंदर कौन सी मसल्स के ऊपर अपन इंजेक्शन लगाते हैं, तो वास्टस लेटरलिस मसल्स ऑफ मिड थाई, मिड थाई, वास्टस लेटरलिस मसल्स ऑफ मिड थाई। मोस्ट कॉमन साइट फॉर IM injection in neonate and infant. Most common site IM injection of for neonate and infant। इंजेक्शन की
मोस्ट कॉमन साइट है न्यूनेट और इन्फेंट के अंदर। अगर स्टोरेज की अपन बात करें तो 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे अपन क्या करते हैं, इसको स्टोरेज करके रख सकते हैं। टाइप ऑफ वैक्सीन, किस टाइप की वैक्सीन है ये? किल्ड वैक्सीन, किल्ड वैक्सीन, ठीक है, किल्ड वैक्सीन है। तो अपन ने बोला है कि पहली जो बीसीजी की बात करी, दूसरी अपन ने बोल दिया है कि हेपेटाइटिस बी वैक्सीन के लिए अपन ने बात करी। तो हेपेटाइटिस बी वायरस के अगेंस्ट प्रिवेंट करने के लिए अपन, या वर्टिकल ट्रांसमिशन को रोकने के लिए अपन क्या करते हैं, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन अपन क्या करते हैं, लगाते हैं। तो वायरल और नॉन वायरल अपन ने हेपेटाइटिस बोला कि एक तो टॉक्सिन्स के द्वारा होता है, और वायरल इन्फेक्शन हेपेटाइटिस बी का हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई अपन ने टाइप्स देखे हैं। तो मोस्ट कॉमन जो होता है इंडिया के अंदर हेपेटाइटिस ए होता है। मोस्ट कॉमन चिल्ड्रंस के अंदर जो होता है वो हेपेटाइटिस ए होता है। फीको ओरल रूट के द्वारा हेपेटाइटिस ए जो होता है वो फैलता है। रूट अगर अपन हेपेटाइटिस बी का देखें तो ब्लड के द्वारा फैल सकता है, सेक्सुअल ट्रांसमिशन हो सकता है, वर्टिकल ट्रांसमिशन इसका हो सकता है। हेपेटाइटिस सी जो होता है पोस्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन से फैलता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि पोस्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन से कौन सा हेपेटाइटिस होता है? तो पोस्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन से होता है आपका हेपेटाइटिस सी। सेम एज हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस बी की तरह इसका पोलियो वैक्सीन की अपन बात कर रहे थे। और पोलियो वैक्सीन पोलियो वायरस के अगेंस्ट अपन देते हैं, या अपन बोलें कि पोलियो जो होता है, पोलियो वायरस कोज करता है पोलियो माइलाइटिस। पोलियो वायरस जो होता है वो कोज करता है पोलियो माइलाइटिस, और इसी को प्रिवेंट करने के लिए अपन क्या देते हैं, पोलियो वैक्सीन अपन देते हैं, ठीक है। पोलियो वैक्सीन, अगर अपन पोलियो वायरस की अगर अपन थोड़ी सी बात करें तो द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पोलियो तो होता है ओपन डेफिकेशन, खुले में शौच करना मोस्ट कॉमन कॉज है किसका, पोलियो, पोलियो का, ठीक है। पोलियो की अगर वायरस की अगर स्पीसीज की अगर अपन बात करें, पोलियो वायरस स्पीसीज की अगर अपन बात करें तो फर्स्ट पोलियो फर्स्ट जो होती है मोस्ट कॉमन है एपिडेमिक पोलियो वायरस। P2 मोस्ट इरिडिकेबल पोलियो वायरस। P3 वैक्सीन एसोसिएटेड, वैक्सीन की वजह से होने वाला जो वायरस होता है वो P3 वायरस अपन बोलते हैं, ठीक है। कि P1 जो होता है एपिडेमिक होता है, ठीक है, कि एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर जो डिजीज प्रेजेंट होती है उसको अपन एपिडेमिक बोलते हैं। पेंडेमिक वर्ल्ड वाइड होती है, ठीक है, एंडेमिक क्या होती है, वर्ल्ड वाइड होती है। अब अपन बात करते हैं पोलियो वैक्सीन। पोलियो वैक्सीन जो होती है लाइव भी होती है और किल्ड भी होती है। तो लाइव वैक्सीन जो होती है वो कौन सी होती है, ओपीवी होती है। इसका डोज 2 ड्रॉप ओरल। किल्ड वैक्सीन कौन सी होती है आपकी, आईपीवी होती है। इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, इनएक्टिवेटेड पोलियो
वैक्सीन इंजेक्टेबल, ठीक है, इंजेक्टेबल जो होती है। ओपीवी को डिस्कवर किया गया था 1957 के अंदर, और आईपीवी को डिस्कवर किया था 1954 के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओपीवी वैक्सीन को कब डिस्कवर किया गया था या कब लागू किया था, 1954 के अंदर और 1957 के अंदर। ठीक है, ओपीवी 1957 के अंदर, आईपीवी 1954 के अंदर। अब अगर अपन बात करें ओपीवी की, तो वो ओपीवी का जो रूट होता है वो ओरल है। वैक्सीन किस टाइप की है? लाइव वैक्सीन है, और 5 ईयर चिल्ड्रंस के लिए अपन यूज करते हैं। टोटल डोज इसके कितने होते हैं? 5 डोज ड्रॉप, इसकी 2 ड्रॉप अपन देते हैं। ठीक है, 2 ड्रॉप अपन देते हैं। ठीक है, 5 डोज कब कब होते हैं? फर्स्ट जो होता है एट बर्थ के ऊपर होता है। सेकेंड डोज अपन 6 वीक के ऊपर देते हैं। थर्ड डोज जो होता है वो 10 वीक के ऊपर देते हैं। फोर्थ जो डोज जो होता है वो 14 वीक के ऊपर। और फिफ्थ जो डोज होता है वो 16 से 24 मंथ के ऊपर अपन देते हैं, जिसको बूस्टर डोज अपन बोलते। ठीक है, अब अपन ने बोल दिया इसी को ही अपन आईपीवी, आईपीवी जो वैक्सीन होती है वो किल्ड वैक्सीन है आपकी। आईपीवी के 2 डोज अपन लगाते हैं, एक तो सिंगल डोज, एक होता है मल्टीपल डोज। सिंगल डोज का वो अपन जो डोज अपन बोलते हैं 0.5 ml आईएम अपन लगाते हैं, और मल्टीपल डोज के अंदर अपन फ्रिक्शनल डोज लगाते हैं। फ्रिक्शनल डोज का मतलब होता है लो अमाउंट के अंदर जो डोज लगाए जाते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? फ्रिक्शनल डोज बोलते हैं। ठीक है, और फ्रिक्शनल डोज अपन कितना देते हैं? 0.1 ml, 0.1 ml। और 0.1 ml का मतलब होता है आईडी। और आईडी अगर जब भी बात करेंगे अपन आईडी की, तो 0.1 ml इसके ऊपर बिस्तर, बीसीजी, आईपीवी, ऑल टाइप के जो सेंसिटिविटी जो टेस्ट होते हैं आपके, ट्यूबरकुलिन टेस्ट और रेबीज, ये सारी अपन कैसे देते हैं? आईडी। ये सारी वैक्सीन अपन कैसे देते हैं? आईडी। ठीक है, ये सारी ये अपन आप याद करने की ये ट्रिक आप देख सकते हो कि आईडी की जब भी अपन बात करेंगे तो बीसीजी, आईपीवी, जितने भी आपके सेंसिटिविटी टेस्ट होते हैं वो, ट्यूबरकुलिन टेस्ट और रेबीज, ये सारे क्या होते हैं? आपके आईडी लगते हैं। और एक ये जो अपन 0.1 ml आईडी जो फर्स्ट डोज जो अपन लगाते हैं वो 6 वीक के ऊपर लगाते हैं, और एक डोज अपन लगाते हैं 14 वीक के ऊपर, 14 वीक के ऊपर आईडी अपन लगाते हैं। ठीक है, तो ये जनरल सी चीज थी। और एक चीज और इसमें आप ऐड कर सकते हो कि आईपीवी जो होती है इसको डिस्कवर किया था, आईपीवी को किसने डिस्कवर किया था? आईपीवी को डिस्कवर किया था जोन्स साल्क, जोन्स साल्क ने। ठीक है, जोन्स साल्क ने डिस्कवर किया था, तो इसको साल्क वैक्सीन भी अपन बोलते हैं। और ओपीवी इसको डिस्कवर किया था सेल्विन, सेबिन। तो इसको अपन सेबिन के नाम से भी जानते हैं, इसको सेबिन के नाम से भी अपन
जानते हैं। ठीक है, इसको अपन सेबिन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट इसके रिगार्डिंग एक इम्पोर्टेंट चीज है अपनी VVM, वैक्सीन वाइल मॉनिटरिंग। कि वैक्सीन वाइल मॉनिटरिंग जो होती है, इसको 1998 के अंदर आपका वैक्सीन वाइल मॉनिटरिंग के बारे में बताया गया था 1998 के अंदर। और वैक्सीन वाइल मॉनिटरिंग जो होता है वो अपन यूज करते हैं, फुल फॉर्म इसकी पूछ ली जाती है कि VVM क्या होता है, तो वैक्सीन वाइल मॉनिटरिंग, और 1998 के अंदर इसको बताया गया था। इसका यूज करते अपन पोलियो वैक्सीन के टेम्परेचर को देखने के लिए, ठीक है, कि वो हीट की कितनी सेंसिटिव है, इसको देखने के लिए अपन क्या करते हैं, वैक्सीन वाइल मॉनिटरिंग को अपन क्या करते हैं, यूज करते हैं। और प्लस पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम PPI कब लागू किया गया था, 1995 के अंदर, 1995 के अंदर। इसका जो फर्स्ट राउंड था 9 दिसंबर 1995 टू 20 जनवरी 1996 तक इसका क्या था, फर्स्ट राउंड था। और इसके दौरान WHO ने 3 ईयर टू 5 ईयर तक के बच्चों को, या मेनली अपन अंडर 3 ईयर, जो शुरुआत में जब आया था तब अंडर 3 ईयर तक के जो चाइल्ड थे उन्हीं को ही इसके अंदर क्या किया था, इंक्लूड किया गया था। ठीक है, अब उसके बाद में अपन बोल दिया नेक्स्ट वैक्सीन की अगर अपन बात करें, DPT, डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनस। डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनस टाइप ऑफ वैक्सीन, किल्ड वैक्सीन। रूट जो इसका होता है IM, कई बार पूछा गया है DPT का वैक्सीन। इन्फेंट के अंदर साइट की अगर अपन बात करें, तो इन्फेंट के अंदर जो इसकी साइट जो होती है वही आपकी मिड थाई वास्टस लेटरलिस मसल्स के ऊपर। चिल्ड्रन एंड एडल्ट के अंदर अपर एंड आउटर क्वाड्रेंट ऑफ ग्लूटियल मसल्स के ऊपर अपन लगाते हैं। वॉल्यूम की अगर अपन बात करें तो 0.1 ml अपन देते हैं। डोज इसके जो होते हैं टोटल 3 डोज अपन देते हैं 4 वीक के इंटरवेल के अंदर अपन देते हैं, 4 वीक के इंटरवेल के अंदर देते हैं। फर्स्ट डोज 6 वीक, 10 वीक एंड 14 वीक। बूस्टर डोज जो इसका होता है वो अपन 16 से 24 मंथ की एज के ऊपर अपन DPT का क्या करते हैं, अपन देते हैं। ठीक है, DPT का बूस्टर डोज अपन कब देते हैं, ये देते हैं। नेक्स्ट अपन ने बोल दिया मीजल्स वैक्सीन। इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट मीजल्स और रूबियोला
डिजीज, टाइप ऑफ वैक्सीन, लाइव वैक्सीन, वॉल्यूम 0.5 ml, इसके अंदर डाइल्यूएंट जो यूज करते हैं डिस्टिल्ड वाटर। मिजल्स के अंदर डिस्टिल वाटर अपन क्या करते हैं, यूज करते हैं। रूट जो होता है इसका सबक्यूटेनियस रूट होता है, रूट जो होता है इसका क्या होता है, सबक्यूटेनियस क्या होता है, रूट होता है। नेक्स्ट इसका टाइम की अगर अपन बात करें तो 9 मंथ के ऊपर अपन क्या करते हैं, इसको लगाते हैं। 9 मंथ के ऊपर अपन क्या करते हैं, मीजल्स वैक्सीन को अपन क्या करते हैं, लगाते हैं। 9 मंथ के ऊपर मीजल्स वैक्सीन को क्या करते हैं, अपन लगाते हैं। नेक्स्ट अपन बोलें इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन। कॉन्ट्रा इंडिकेशन में अपन ने बोल दिया कि बिलो 6 मंथ ऑफ एज, इसको कॉन्ट्रा इंडिकेटेड अपन करते हैं। कन्वर्जन जिनके अंदर हैं एलर्जिक है उन बच्चों के अंदर, या अपन बोलें कि एग से अगर किसी पर्सन को एलर्जी है, क्योंकि चिक एम्ब्रियो से डेवलप होती है, चिक एम्ब्रियो से ये वैक्सीन क्या होती है, डेवलप मीजल्स वैक्सीन, मीजल्स वैक्सीन वो होती है चिक एम्ब्रियोस। चिक एम्ब्रियो से डेवलप होती है, तो एलर्जिक जिसको एग से एलर्जी है उनके अंदर अपन क्या करते हैं, इसको कॉन्ट्राइंडिकेटेड करते हैं। साइड इफेक्ट की अगर अपन बात करें तो वो होता है माइल्ड फीवर, फीवर की कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है। एडवर्स इफेक्ट, मीजल्स वैक्सीन तो TES टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम पूछा जाता है। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, SSPE, सब एक्यूट स्क्लेरोसिंग एनसेफेलाइटिस, इसका साइड इफेक्ट होता है, एडवर्स इफेक्ट होता है विटामिन ए डेफिशिएंसी आपको देखने को मिलती है। तो इसी के साथ में अपन मीजल्स वैक्सीन के साथ में अपन क्या देते हैं, विटामिन ए की सिरप भी अपन देते हैं। ठीक है, विटामिन ए की सिरप भी अपन क्या करते हैं, देते हैं। और विटामिन ए जो होता है, विटामिन ए एक विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम जो लागू किया गया था 1970 के अंदर लागू किया गया था, और नेशनल ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम कब आया था, 1976 के अंदर। ठीक है। और विटामिन ए की जो डेफिशिएंसी है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी कोज करती है नाइट ब्लाइंडनेस।
और ब्लाइंडनेस जो होती है चिल्ड्रन के अंदर जो होती है, मोस्ट कॉमन कोज विटामिन ए डेफिशिएंसी। एडल्ट के अंदर ब्लाइंडनेस जो कोज करता है, मोस्ट कॉमन कोज जो होता है कैटरेक्ट। दूसरा अपन बोलें ग्लूकोमा, फर्स्ट प्रायोरिटी कैटरेक्ट, सेकंड प्रायोरिटी आपका क्या है, ग्लूकोमा। ठीक है। और विटामिन ए नॉट ए वैक्सीन, not a vaccine. It is only one program come under नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। एक ऐसा प्रोग्राम है जो केवल नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अंडर आता है, विटामिन ए का प्रोग्राम। ठीक है। अब अपन बात करते हैं विटामिन ए के डोज की। डोज, विटामिन ए के डोज की अपन बात करते हैं। 9 मंथ के ऊपर जो डोज दी जाती है आफ्टर बर्थ, 1 लाख यूनिट, 1 लाख यूनिट। देन 6 मंथ, 9 मंथ के 6 महीने बाद में जो अपन देते हैं 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट। देन 6 मंथ के गैप के ऊपर 5 ईयर तक, 5 ईयर तक अपन क्या देते हैं, 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट अपन क्या करते हैं, देते हैं। ठीक है। टोटल डोज जो अपन देते हैं वो कितना, 17 लाख इंटरनेशनल यूनिट अपन डोज देते हैं। इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, फर्स्ट डोज या 9 मंथ के ऊपर कितना डोज विटामिन ए का दिया जाता है। तो 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट या 1 ml, 1 ml। और देन उसके बाद में 2 इंटरनेशनल यूनिट, 2 इंटरनेशनल यूनिट या फिर 2 ml। 5 ईयर तक अपन देते हैं, 9 मंथ से 5 ईयर तक लगभग 17 लाख डोज अपन क्या करें, इंटरनेशनल यूनिट डोज अपन देते हैं 5 साल तक। फर्स्ट डोज 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट, उसके बाद में बाकी जो डोज हो गए वो कितने देते हैं अपन, 8 डोज जो होते हैं वो 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट अपन क्या करते हैं, देते हैं। ठीक है। ये इसके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं टीटी इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के अंदर टीटी की अगर अपन बात करते हैं तो एम क्या है इसका, प्रिवेंट फ्रॉम नियोनेट्रम टिटनस। नियोनेट्रम टिटनस से प्रिवेंट करने के लिए अपन टीटी का क्या लगाते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं। ठीक है। और नियोनेट्रम टिटनस को अपन क्या बोलते हैं, 8 डे डिजीज। 8 डे डिजीज किसको बोला जाता है, नियोनेट्रम टिटनस को बोला जाता है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ नियोनेट्रम टिटनस जो होता है, क्या होता है इसका, लैक ऑफ MCH। MCH क्या है, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ। कि प्रेगनेंसी के दौरान मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ की अगर अच्छे से केयर नहीं करी जा रही है तो उसकी वजह से, या प्रेगनेंसी के दौरान टीटी का इंजेक्शन नहीं लगा हो
तो उस दौरान आपको नियोनेट्रम टिटनस की देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए अपन ने मोस्ट कॉमन कोज क्या बोला नियोनेट्रम टिटनस का, लैक ऑफ एमसीएच। टीटी के जो डोज जो अपन देते हैं वो कब देते, कितने देते हैं, 2। टीटी फर्स्ट एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपने को टीटी फर्स्ट लगाना होता है। टीटी सेकंड आफ्टर 1 मंथ ऑफ टीटी फर्स्ट। टीटी फर्स्ट जब लगाया था उसके 1 महीने बाद अपने को क्या लगाना है, टीटी सेकंड। ठीक है। अगर अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन, जो अगर आपने किसी को टीटी लगाया और वो 3 ईयर के अंडर अगर वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो आपको क्या लगाना है, बूस्टर डोज। तो आपको क्या लगाना है, बूस्टर डोज। अगर कोई फीमेल है और वो 3 साल के बाद में क्या होती है, प्रेग्नेंट होती है, तो आपको सेम रिपीटेशन करना है, टीटी फर्स्ट टीटी सेकंड। ठीक है। क्यों, क्योंकि अपन ने बोला है टीटी फर्स्ट इंक्रीज करता है आपका फर्स्ट डोज जब भी दोगे तो वो आईजीएम आपकी एंटीबॉडी जो होती हैं वो उनको, या एक्यूट कंडीशन, या आपन बोलें कि फर्स्ट लाइन डिफेंस मैकेनिज्म आपकी स्टार्ट होगी। और आईजीएम को इंक्रीज करने में कौन रेस्पॉन्सिबल होता है, आपका टीटी फर्स्ट। उसके बाद टीटी जो सेकंड जो होता है वो इंक्रीज करता है किसको, आईजीजी को, जो क्रॉस करती हैं प्लेसेंटा, जो क्रॉस करती हैं किसको, प्लेसेंटा। इसलिए अपन क्या करते हैं, टीटी के 2 डोज अपन देते हैं ताकि आपकी जो इम्यूनिटी जो होती है टीटी के अगेंस्ट नियोनेट्रम टिटनस से प्रिवेंट करने के लिए वो प्लेसेंटा क्रॉस करके और इन्फेंट के अंदर चला जाए। नेक्स्ट हमने बोला कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, फर्स्ट डिजीज किसको बोलते हैं अपन, मीजल्स को बोलते हैं। थर्ड डिजीज किसको बोलते हैं अपन, रूबेला को बोलते हैं। एट्थ डिजीज किसको बोलते हैं अपन, नियोनेट्रम टिटनस को बोलते हैं। नियोनेट्रम टिटनस को अपन क्या बोलते हैं, एट्थ डे डिजीज बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। ओके, अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट वैक्सीन की। MMR की अगर अपन बात करें, जो मीजल्स, मम्स और रूबेला के अगेंस्ट दी जाती है, मीजल्स मम्स रूबेला के अगेंस्ट दी जाती है। प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट मीजल्स, मम्स एंड रूबेला। मीजल्स, मम्स एंड रूबेला। रूबेला को अपन क्या बोलते हैं, जर्मन मीजल्स, जर्मन मीजल्स। रूट सबक्यूटेनियस डोज या अपन वॉल्यूम की बात करें, 0.5 ml, 0.5 ml अपन देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अपन बोलते हैं पेंटावेलेंट। पेंटावेलेंट
पेंटा का मतलब 5 वैक्सीन एक के अंदर, ठीक है। तो कौन कौन सी 5 वैक्सीन आती हैं? DPTOH, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनस, हेपेटाइटिस बी और ह्यूमन इन्फ्लुएंजा टाइप बी वायरस के अगेंस्ट क्या करते हैं अपन? पेंटावेलेंट इंजेक्शन अपन लगाते हैं। तो रूट की अगर अपन बात करें तो अपन IM देते हैं। डोज की अगर अपन बात करें तो 0.5 ml अपन देते हैं। साइट की अगर अपन बात करें तो वही वास्टस लेटरलिस मसल्स ऑफ मिड थाई। टाइम अगर अपन बात करें तो इसके टोटल 3 डोज अपन देते हैं, 6 वीक, 10 वीक और 14 वीक। नो बूस्टर, बूस्टर अपन इसका नहीं देते, बूस्टर अपन इसका नहीं देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन थोड़ा सा ये जो जर्नल जो वैक्सीन थी इनके बारे में अगर अपन ने बात कर ली है, जो इम्पोर्टेंट जो वैक्सीन थी उनके रिगार्डिंग अपन ने बात कर ली है। वैसे तो और भी बहुत सारी वैक्सीन हैं, जैसे कि वेरिसेला वैक्सीन जो जिसको अपन चिकन पॉक्स वैक्सीन भी बोलते हैं, चिकन पॉक्स वैक्सीन बोलते हैं, जो चिकन पॉक्स से प्रिवेंट करती है, प्रोटेक्ट अगेंस्ट वेरिसेला जोस्टर वायरस। चिकन पॉक्स कौन कोज करता है? वेरिसेला जोस्टर वायरस। इसका जो वॉल्यूम जो होता है वो 0.5 ml। रूट जो होता है सबक्यूटेनियस रूट जो होता है वो अपन देते हैं, ठीक है। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, ये अपन बोल रहे हैं कि हिम जो वैक्सीन आती है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी जो वैक्सीन आती है वो अपन बोल दें, ठीक है। इसका भी वही 0.5 ml डोज होता है। रूट जो होता है वो IM होता है, ठीक है। टोटल इसके 3 डोज लगते हैं, 3 डोज 2-4-6 मंथ के ऊपर, ठीक है, 2-4-6 मंथ के ऊपर। और इसका अगर बूस्टर डोज जो होता है वो 12 से 18 मंथ की एज के ऊपर अपन लगाते हैं। वैसे ही हेपेटाइटिस A की भी वैक्सीन आती है, हेपेटाइटिस A वैक्सीन भी आती है, जो हेपेटाइटिस A इन्फेक्शन के अगेंस्ट अपन देते हैं। रूट जो होता है इसका IM, वॉल्यूम जो होती है इसकी 0.5 ml चिल्ड्रंस के लिए और 0.1 ml अपन देते हैं एडल्ट्स के लिए। 0.1 ml अपन किसके लिए देते हैं? एडल्ट्स के लिए अपन देते हैं। टाइफॉइड वैक्सीन आती है, टाइफॉइड वैक्सीन भी आती है जो टाइफॉइड डिजीज के अगेंस्ट या साल्मोनेला टाइफी जो कोज करता है उसके अगेंस्ट अपन देते हैं। रूट जो होता है इसका सबक्यूटेनियस होता है। टोटल इसके डोज जो होते हैं वो 2 डोज अपन देते हैं, 4 और 6 वीक के इंटरवल के बाद में, ठीक है। वॉल्यूम अगर अपने से कोई पूछे तो 0.5 ml अगर अपन देते हैं कि अगर 10 साल से कम का बच्चा है तो ठीक है, और 10 साल से ज़्यादा का बच्चा है तो 0.5 ml, और 0.25 ml अपन 1 से 10 साल की एज का अगर बच्चा है तो
अगर मोर देन 10 ईयर है तो 0.5 ml अपन देते हैं, और 1 से 10 ईयर तक का बच्चा है तो 0.25 ml अपन डोज अपन लगाते हैं। ठीक है, तो ये आज अपन ने जो बात करी है वो जर्नल से बात करी है वैक्सीन के बारे में। और नेक्स्ट जो अपनी क्लास रहेगी, वो अपनी जो क्लास रहेगी वो रहेगी अपनी कोल्ड चेन की रिगार्डिंग। एक और वैक्सीन है रोटा वायरस, तो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इन्फेंटाइल डायरिया। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इन्फेंटाइल डायरिया, इन्फेंट के अंदर जो डायरिया कॉज करवाता है वो कौन करवाता है? रोटा वायरस। रोटा वायरस ओरली अपन देते हैं, ओरली अपन क्या करते हैं? देते हैं। इसका डोज जो होता है 5 ड्रॉप अपन देते हैं, या 0.5 ml अपन बात करें, 0.5 ml अपन दे सकते हैं। लाइव क्या है? ये वैक्सीन है। लाइव क्या है? ये वैक्सीन है। और रोटा वायरस वैक्सीन, रोटा वायरस वैक्सीन, रोटा वायरस वैक्सीन लॉन्च अंडर द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंदर कब आई थी? मार्च 2016 के अंदर। कौन सी मार्च? 26 मार्च 2016 के अंदर रोटा वायरस की वैक्सीन को यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंदर इसको ऐड किया गया था। नेक्स्ट, अगर अपन बात करें जापानीज एनसेफेलाइटिस, जापानीज एनसेफेलाइटिस, तो ये एक वायरल डिजीज है जो कोज होती है क्यूलेक्स स्पीसीज, मेनली क्यूलेक्स ट्राइटीनियर हिंस के द्वारा। ठीक है, ट्राइटीनियर हिंस के द्वारा। इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है, जापानीज एनसेफेलाइटिस का डाइल्यूट जो होता है, डाइल्यूट जो होता है इसका वफर सॉल्यूशन, ये अपन बोल रहे हैं फोस्फेट वफर सॉल्यूशन, फोस्फेट बफर सॉल्यूशन। जिसको डाइल्यूट जो होता है वो कौन होता है? फोस्फेट बफर सॉल्यूशन, फोस्फेट बफर सॉल्यूशन। टाइप ऑफ वैक्सीन, किल्ड टाइप की वैक्सीन है। ठीक है, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है इसके कि इसका डाइल्यूट कौन होता है, डाइल्यूट कौन होता है। नेक्स्ट अपन ने बोल दिया रूट जो होता है इसका सबक्यूटेनियस रूट है। साइट अगर इसकी अपन बात करें तो ये होती है राइट अपर आर्म, राइट अपर आर्म के ऊपर अपन इसको लगाते हैं। एक वैक्सीन है HPV, HPV वैक्सीन, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन। मोस्ट cause of cervical cancer in women,
तो ये जो वैक्सीन जो होती है ये प्रिवेंट करती है, प्रिवेंट ऑफ ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। इट इज गिवन टू adolescent girls, adolescent girls at the beginning of puberty। तो प्यूबर्टी के दौरान HPV वैक्सीन अपन देते हैं ताकि उसको सर्वाइकल कैंसर से प्रिवेंट कर सकें। ठीक है। डोज की अगर अपन बात करना चाहें तो 9 से 14 ईयर ये अपन देते हैं, 2 डोज देते हैं। ठीक है। 2 डोज अपन क्या करते हैं, देते हैं। 2 डोज अपन क्या करते हैं, देते हैं। वॉल्यूम अगर अपन बोलें 0.5 ml टाइप ऑफ वैक्सीन जो होती है ये किल टाइप की वैक्सीन है। रूट जो होता है इसका IM। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि सर्वाइकल कैंसर से प्रिवेंट करने के लिए कौन सी वैक्सीन अपन क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है। कौन सी वैक्सीन अपन क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो HPV वैक्सीन अपन क्या करते हैं, यूज करते हैं। जो जो इम्पोर्टेंट जो वैक्सीन्स थी, वैक्सीन्स के रिगार्डिंग जो जो पॉइंट्स थे आज अपन ने देख लिए हैं। और नेक्स्ट जो अपनी जो क्लास रहेगी वो रहेगी अपनी कोल्ड चेन के ऊपर। कोल्ड चेन के ऊपर अपनी क्या रहेगी, नेक्स्ट क्लास रहेगी। ठीक है। तो आज की क्लास यहाँ तक थी। और आप मेरे को एक बार कमेंट और जो अपनी वीडियोज वगैरह होती है उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो ताकि जो लोग नहीं कोचिंग ले पा रहे हैं और उनको जर्नल जो एग्ज़ाम है आपके CHO के रिगार्डिंग वगैरह या आपके ये NHM जो एग्ज़ाम करवाती है उनमें जो जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके लिए मैंने बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें बताई हैं। और इनसे बाहर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। जो क्वेश्चंस हैं मैं साथ ही साथ बताता जाता हूँ कि ये क्वेश्चंस अपने से ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है। और इन्हीं से ही आपको सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। वैक्सीन्स के रिगार्डिंग आपको इससे बाहर कोई चीज़ नहीं मिलेगी। ठीक है। तो ये चीज़ आप एक बार अपने जो साथी हैं जो अभी या तो क्लासेस ले रहे हैं या फिर कोचिंग कर रहे हैं तो उन बच्चों को भी आप एक बार रिफ़र कर सकते हैं चैनल के बारे में। थैंक यू।